नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कहने से ही पता चल रहा है इसमें डिफरेंशिएशन की कुछ बातें होंगी। हिंदी इसका अवकल समीकरण होता है, बाबू इधर ध्यान दीजिए, हिंदी इसका अवकल समीकरण होता है, मतलब इसमें अवकलन की बातें होती है। ऐसा नहीं है कि अभी तक पहला टाइप का इक्वेशन पढ़ रहे हैं आप, 6 क्लास से लेकर के अब तक बहुत तरह के इक्वेशन पढ़ चुके हैं। पहले पढ़े आप लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जैसे 3x + 4 = 5, इस x का वैल्यू निकालते थे। इसमें एक ही वेरिएबल है तो कौन है, तो x है। तो एक वेरिएबल अगर कब आप वैल्यू निकालना हो तो एक ही समीकरण काफी है। इसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, 3x + y = 18 एंड 3x - 2y = 34। x y का वैल्यू निकालिए तो दो इक्वेशन दिया रहता था, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर है, x है और y। इसके बाद और बड़े हुए, आप 11th 12th में आए तो मैट्रिक्स में देखे होंगे 3 वेरिएबल्स का x y z का वैल्यू निकालना होता था आपको। तो कितने इक्वेशन आते थे, 3 इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखा, ax² + bx + c = 0, 3x² + 4x + 2 = 0। क्वाड्रेटिक हो गया, द्विघात हो गया, मतलब पावर इसमें 2 है। तो आज हम लोगों को 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन है का कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल तो जान गए क्या है, x और y। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे या आपके घर में दो लोग हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन है, आप हैं, हम क्या है, इंडिपेंडेंट है, नहीं है। आप हम पर या अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, तो आपको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और उनको बोलेंगे क्या जी, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे देखिएगा y = 3x + 4, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। कौन कौन है, इसमें एक डिपेंडेंट है, एक क्या जी, तो इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन है, तो y डिपेंड करता है कि x का क्या क्या वैल्यू रखिएगा। जैसे x का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 7 3 1 3। x का वैल्यू यदि 1 रखिएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 1 3 + 4 = 7। x का वैल्यू 2 रखिएगा तो 3 2 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो y डिपेंड कर रहा है किस पे जी, तो x पे। तो y को क्या बोलते हैं हम लोग, तो डिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट है, जितना मन उतना आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिएगा, अच्छा dy/dx क्या है, तो डेरिवेटिव है। क्या है ये, किसका डेरिवेटिव है, y का। तो y को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा ध्यान से। दो चीजें हैं, एक है y एक है x। y डिपेंडेंट है किस पे, तो x पे। तो जो dy/dx है इसमें दोनों चीजें हैं, y भी और x भी है। तो किसका डेरिवेटिव है ये, y का, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का ये डेरिवेटिव है। तो हम डिफिनेशन बोलने जा रहे हैं, पहले मिक्सर में बोल दे रहे हैं, इसके बाद प्योर हिंदी में बोल देंगे, इसके बाद प्योर इंग्लिश में बोल देंगे। एक वैसा इक्वेशन, एक वैसा समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण कहते हैं। कोई तकलीफ, फिर सुनिएगा। एक वैसा समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब y हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब y का डेरिवेटिव भी हो। जैसे तब अगर तो ये भी अवकल समीकरण में जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट भी है इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं है, मतलब dy/dx नहीं है, इसलिए अवकल समीकरण हमारा नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे तो मत कहना बाप से, हम है ना।
आपसे कोई पूछे क्या बाबू ये 3x प्लस 3y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस है। क्यों है? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी है, इसलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा है? एंड नाउ डियर इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से दैट एन इक्वेशन occurs occurring an equation in which dependent variable, independent variable and differentiation of derivative of dependent variable occurs, then this type of equation is called differential equation. Any problem? An equation in which जिसमें फिर ऑकर्स लिखने की जरूरत नहीं। An equation in which dependent variable, comma, independent variable एंड डेरिवेटिव ऑफ किसका? डिपेंडेंट का कि इंडिपेंडेंट का? डिपेंडेंट का y का dy बाई dx, dx बाई dy नहीं होना चाहिए। अगर dx बाई dy मिले तो उसको उलट देंगे हम लोग, dy बाई dx कर देंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पूरी पूरी आ रही है? आ रही। एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आपस माने पाया जाता है। देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड DE, differential equation. For example, you can say that मान लो हो जाए sin x into dy by dx plus y equal to 0. This is differential equation. क्योंकि उसमें dy by dx है, ये कोई जरूरी नहीं कि x y दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है y plus dy by dx equal to 0, x नहीं होगा फिर हो जाएगा। उसमें dy by dx होना चाहिए एंड डिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। बस समझ आ रही है? मान लिया जाए x into d2y divided by dx square plus sin x into dy by dx equal to y square. This is differential equation. अरे d2y by dx square में डेरिवेटिव ही है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव है, d3y by dx क्यूब थर्ड डेरिवेटिव है। बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका ये फोटो हुआ। अब इसमें पढ़ना है हम लोग को ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या है आइए देखते हैं। डी लिखेंगे तो समझ आएगा, दे मत पढ़ लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन आइए देखते हैं हम लोग ऑर्डर क्या है। इन दोनों में अंतर समझते हैं ना। dy by dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, d2 by dx स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव, d3 by dx की मतलब थर्ड डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ये। अगर इसी में जैसे अभी आप है और हम हैं तो सीनियर कौन है? आप, घर में बाप। तो हम और आप दोनों रहेंगे तो लोग किसको देखेंगे, हमको कि आपको? आपको नहीं देखेंगे क्या? घर में आप और पिताजी रहेंगे किसको देखेंगे? पिताजी को। आपको देखकर अभी कुछ नहीं होगा, ये मत सोच लेना। लड़का कितना सुंदर हो, वहाँ घर जाता है लोग देखा ताकि करने, लेकिन देखें घर द्वार बेकिसन है, इसलिए अपना सुंदरता बनाने से कोई फायदा अभी नहीं है। ऐसा काम कीजिए कि पिताजी बड़े हों आपके। पिताजी बड़े तब होंगे जब आप पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनिएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हो गया, जितना उनको करना था उतना कर लिए। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए ऑर्डर जब हो तो हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखते हैं। जैसे मान लो इसका ऑर्डर पूछेगा तो कितना है? 2। इनको नहीं देखेंगे, इनका पावर 8 हो तो नहीं देखेंगे,
बेटा कितना छह मान ला चश्मा में एकदम चमकुआ लगैले हो, अब पूरा रंगीन जूता पहनले हो, टी शर्ट एकदम पूरा मरले हो, अब पिताजी जो हैं बेचारे वहाँ रिक्शा चला रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने शकल पर ध्यान दिया, अकल पर ध्यान दिया रहता तो रिक्शा नहीं चलाते, वो कार पर बैठा के घुमाते उनको। तो देखेंगे किसको हम, उनको हाईएस्ट वाले को। तो इसका ऑर्डर कोई पूछेगा कितना है, 2 है, इसका पावर कितना भी हम लोग इसको देखेंगे नहीं, इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऊपर वाले का 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं इसलिए ऑर्डर 1 है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन मौजूद है इसलिए इसका ऑर्डर कितना है जी 2 है। ठीक है, तो द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन एनी इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? पीछे वाले भाई टाइट है, टोपी भी इतनी मत पहनिए, अब ठंडा खत्म हो गया, क्या आप लोग बुड्ढे टाइप के, आपके सामने मतलब आपके टीचर खड़े हैं वो टोपी नहीं पहने, बाल से आपकी पहचान नहीं होती है। यही तो आप लोग, जिस दिन आप अपना पहचान बाल से करने लगोगे उस दिन आपका हाल खराब हो गया। आपकी पहचान आपकी अकल से है, बाल से पहचान होगा आपका, हम बाल बिगाड़ दे रहे हैं तब 24 साल में 24 करने लगोगे, ऐसा नहीं है। आइए, तो द हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या जी, present in differential equation is called its order। इसका ऑर्डर पूछे 1, इसका ऑर्डर 2। आप बताइएगा, आप लोग एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, आपसे कहे कि y इंटू d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर टू द पावर 7 प्लस 3 इंटू d3y डिवाइड बाई dx क्यूब प्लस sin x इंटू dy बाई dx टू द पावर 18 इक्वल टू 13। आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 17 बोलिए। हाँ, पावर में देखना कितना बार किए हैं, कई बार किए हैं, सबसे ज्यादा बार जो किए हैं जिसको वो अगर मौजूद है हम लोग उसको देखेंगे, सिर्फ हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखेंगे हम लोग, उस पर कितना चढ़ा है क्या पड़ रहा है कोई मतलब हम लोग को नहीं है। कितना है जी, ऑर्डर कितना है, तो बस समझ आ रही है। नाउ डियर लेट अस स्टार्ट डिग्री ऑफ a differential equation, but not in print out। Now dear, degree of a differential equation, डिग्री में होता है कि द पावर हाईएस्ट पावर, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, देख रहे हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, बात समझ आ रही है। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, साथ साथ लिखते भी चले, साथ साथ लिखते भी चले। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, समझते भी चलें, लिखते भी चलें, लेकिन चले रुके नहीं। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड इट्स मतलब किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का इट्स डिग्री। अब देखिए, हेलो, 1 minute प्लीज, सी हियर माय डियर, सपोज यू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन x into d2y divided by dx square plus 3 into dy by dx to the power 8 equal to 7y। ऑर्डर बताइए जो पढ़ा दिए थे इसके पीछे, ऑर्डर क्या होगा, चलिए डिग्री, हाँ एक पावर कितना है ये नहीं देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है ये देखना है। ये मतलब हाईएस्ट पावर देख लेंगे, बहुत बार के पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं, हाईएस्ट हटा दिए, पावर ऑफ डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर तो घबरा जाएगा। इसका पावर कितना है, 2 बार आपने किया है प्रिंस जी, पावर तो एक ही है, तकलीफ हो रही है नहीं। अगर हाँ यहाँ 7 रहता
तब डिग्री कितना आया था जी 7। अच्छा एक बात और तो जानते ही होंगे, क्या बताना है आपको। जैसे डिवाइड बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी करते हैं, इसको एफ डैश एक्स भी करते हैं, जानते हैं ना। बच्चे तो है नहीं जी आप लोग, बड़े तो हो ही गए हैं, बड़े हो गए हो ना। हाँ ये भूल में मत रहना अभी आप लोग निहायत बच्चे हैं। इसको बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स। d3y डिवाइड बाय dx क्यूब रहे, इसको y ट्रिपल डैश भी बोलते हैं या f ट्रिपल डैश भी कहते हैं। बस में आ रहा है। तो हुआ ऑर्डर, ये हुआ डिग्री। कुछ कुछ चीज़ों का डिग्री हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। इसका किसका नहीं निकाल पाते हैं, रख लीजिएगा, तो नोट में याद रख लीजिएगा। अगर e टू द पावर डिवाइड बाय dx मिले तो लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। ऐसा कहीं आया है क्या? पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ गए हैं आप, डिफरेंशिएशन पूरा 5.1 से था ना, 5.2 से। 5.1 में तो कंटिन्यूटी था, 5.2 से लेकर कितना तक पढ़े हैं, 5.9 10 तक। कहीं भी e के पावर डिवाइड बाय dx आया है? किसी चीज का नहीं आएगा। कहीं साइन डिवाइड बाय dx आया है? कैसे आएगा यार? किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करिएगा तो मुंह में डिवाइड बाय dx कैसे आ जाएगा इसके? नहीं आएगा। साइन डिवाइड बाय dx हो, कॉस डिवाइड बाय dx हो, tan डिवाइड बाय dx हो, कुछ भी हो, इस तरह का log डिवाइड बाय dx कभी आया है क्या? विश्वास नहीं है, सब पीछे कॉपी उघाड़ते जाना, देखते जाना, कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसा चीजों का डिग्री नॉट डिफाइंड। e के पावर x रहे चाहे e के पावर y रहे, उस तो डिफाइन होगा। ये मत समझना कि e के पावर कुछ रहेगा। e के पावर केवल डिवाइड बाय dx रहे, साइन x हो सकता है, साइन y हो सकता है, लेकिन साइन डिवाइड बाय dx नहीं हो सकता है। log x log y हो सकता है, लेकिन log डिवाइड बाय dx नहीं हो सकता है। अगर ऐसा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मिले तो गलत नहीं है, उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर उसका जो है सो होगा। ओके, आइए चलते हैं हम लोग इन तमाम औजारों को लेकर के एक्सरसाइज 9.1 में जी, और शुरू भी करते हैं, लास्ट भी करते हैं। ये मत कहना कि सर इतना क्यों फास्ट करते हैं, बहुत इजी लगेगा आपको। ओके, जरा बुक दीजिए या खड़ा होकर पहला सवाल बोलिए। पहला जी दीपक जी बोलिए। d4y सुनिएगा गौर से, पहला सवाल d4y अपॉन dx के पावर 4 dx 4 प्लस साइन साइन इनटू y y ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। अब देखिए y का ट्रिपल डैश है, मतलब d3y बाय dx क्यूब है। यहाँ y का नहीं है, y 4 भी डैश मार सकता था। ये ऑर्डर तो भैया हो गया कितना 4, लेकिन साइन के आगे में हो गया। ये देखिए साइन dy बाय dx ही नहीं, साइन d2y बाय dx स्क्वायर भी रहे तो भी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि साइन के आगे है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे डेरिवेटिव है, इसलिए इसका डिग्री। खड़ा होकर पूछा जाए डियर, अपना नाम बताइए पहले। सत्यम सिंह जी, पूछा जाए। डिफरेंशिएशन ना है डियर, ये ऑर्डर इसका हम लोग देखें ऑर्डर। फिर आप गलत बोल दिए। हम बोल रहे कि वैसा इक्वेशन जिसमें इस तरह का पाया जाए कहीं पर, तबला वैसा इक्वेशन जिसमें ये सब कहीं भी पाया जाए वही होता है, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। बात उसको अंदर समझ जाइए, ठीक है। ऐसे ही एक बार अकबर को जो है सो थोड़ा घमंड हो गया, ठीक है। वो बड़ा टेंशन में, मतलब खुश रहने लगा। लोग बोलते हैं ना अल्लाह अकबर बोलते हैं, तो बोला यार अल्लाह हो तो आप समझ में आता है, ये अकबर क्यों बोलते हैं? तो वो कोई बोला कि बर मतलब श्रेष्ठ होता है। बर में क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो बीरबल से पूछा कि ए बीरबल से देखो मेरे नाम में तो बरला हुआ है, मतलब मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो बीरबल बोला कि सर आपके नाम में वो बर वाला बर वाला श्रेष्ठ वाला बर नहीं लगा हुआ है, गोबर वाला बर लगा हुआ है। तो सुनने में मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम क्या बोला डियर कि
कि उस इक्वेशन में यदि पाया जाए तो उसका हम लोग डिग्री नहीं करेंगे। इसको सुन लिया जाए बढ़िया से। ओके सर, सेकंड बोलो। y dash y डैश plus 5y प्लस 5y is equal to 0. बस, अब कुछ नहीं है। आप ही लोग बोलिए। ऑर्डर एक, नाइस सत्यम जी। ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1, क्योंकि y डैश है। y डैश मतलब dy by dx है, पावर में उसका एक ही है। मैया यस राइट। एनी प्रॉब्लम? सर इसमें डिग्री नॉट डिफाइन होगा ना, इसमें नॉट डिफाइन होगा। और सेकंड में सेकंड में कहाँ साइन, ये सब कहाँ पाया जाएगा? ई के पास ये नहीं है, साइन ये नहीं है, लॉग है ये नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। चलो तीसरा बोलो। तीसरा बोलिए। ds by dt हल्ला नहीं। ds by dt all 4 टू द पावर 4 plus 3s 3s d2s by dt square d2s by dt square is equal to 0. इक्वल टू 0। जवाब साफ है। व्हाट इज ऑर्डर? ओम प्रकाश। व्हाट इज डिग्री? 1। 2 बार किया है आपने, वो ऑर्डर हुआ। लेकिन जिसको ज्यादा बार किया है उसको कितना चढ़ा हुआ है पावर, वो आपका डिग्री हुआ। जिसको ज्यादा बार किया पावर तो 1 ही ना है जी। चलिए 4 बोलिए। सर इसमें ds by dt है, उसको 4 जगह है, तो वो 4 का है ऑर्डर में हो गया। आगे बोलिए। अरे ज्यादा वाला को देखना है। आगे बोलो। d2y d2y by dx by square dx square whole is square का स्क्वायर plus cos cos dy by dx cos dy by dx is equal to 0. इक्वल टू 0। शांति से देखेंगे आप, सुनेंगे सिर्फ। Order 2. ऑर्डर 2 Yes sir. Order 2. डिग्री नॉट। जब cos dy by dx मिल जाए, sin dy by dx मिल जाए, tan dy by dx मिल जाए, दिमागवा के छेदवा को खोल के रखो। मैं बोला कि कहीं भी सब मिल जाए तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। कहीं नहीं बताओ, समझ रहे हो डियर? ओके राइट। डिग्री नॉट डिफाइन। बात समझ आ रही है? तो डियर हम पूंजिका तो नहीं बना रहे हैं, ये फिर तक 4 तक हो गया। लास्ट क्या क्वेश्चन है इसमें? 12 12 को है। 4 के बाद 2-3 को आप बनाइएगा। 8वां बोलिए। 8 हाँ। y dash plus y is equal to y डैश प्लस y इक्वल टू e का power x. e टू द पावर x। अब e के पावर x हो तो कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर dy बाय dx नहीं होना चाहिए। इस बात को कान खोलकर सुन लो, या जो खोलकर सुनाई देता है। बातें समझ में आ रही है? बाबू आपको समझ में आ रही है बात? तो ऑर्डर बताइए। डिग्री भी 1। 10 बोलो। 10 y double dash y डबल डैश plus 2y dash 2y डैश plus sin y प्लस sin y is equal to 0. ये like मतलब ऐसा। Since we have to find what is the order of the degree of the differential equation, Yes sir. so not find order is 2, क्योंकि y डबल डैश इज मौजूद, तो कितना हो गया? ऑर्डर बराबर 2 एंड डिग्री 1, क्योंकि y डबल डैश टू द पावर कितना है जी? तो 1। एंड लास्ट क्वेश्चन 11 12 2 को है। 12 बताएगा सर. मैंने 11 12 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ. एंड आप इसको नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट 11 एंड 12 प्रॉब्लम। नाउ डियर 11th एंड 12th 11th क्वेश्चन जल्दी बोलिए तो क्या है दीपक जी? या कोई भी जो बुक खोले हुए हैं बोलिए। पांडे जी का बेटा हूँ, चलिए बोलिए। हाँ, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy by dx का होल स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर प्लस sin dy by dx प्लस sin dy by dx। यही मामला फंस गया कि नहीं फंस गया? प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 डिग्री फाइंड। डिग्री के बारे में तो देखना ही नहीं है जी, यस सर। क्योंकि Yes sir. इसमें sin dy by dx आ गया। डिग्री तो देखना है। डिग्री नॉट डिफाइन Yes sir. का ऑब्जेक्टिव है क्या ये? ग्रामर में लिखा हुआ डिग्री नॉट डिफाइन। डी D में not if नॉट डिफाइन। सर डी हो जाएगा डायरेक्ट। यस। the order of the difference. 12 बोलिए। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर माइनस 3 -3 dy by dx dy by dx प्लस y इक्वल टू 0 प्लस y इक्वल टू 0। ऑर्डर फाइंड। ऑर्डर फाइंड
सर ऑर्डर क्या है? 2 है 2। डिग्री पूछा नहीं है, नहीं सर लेकिन अगर पूछता तो मैया बताएगी कितना होगा इसका डिग्री। 1 राइट, मैया इज आल्सो राइट। थैंक यू सर। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आप इसको देखें और आनंद उठाएं। नाइस बाय।